हालेलुया। मेहरबानी से अपने स्थानों को ग्रहण कर लें। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूं। मरना जरूरी है, तभी हम जीवित होंगे। हालेलुया। और यह अटपटा से लग रहा होगा, और संसारिक रीति से अगर देखें तो बड़ा लोग हंसते हैं इस बात को लेकर के कि अरे मरना जरूरी है, मरने का मतलब फिर जिएंगे कैसे। लेकिन मसीह जीवन कहता है कि अपने आप को मारना पहले जरूरी है कि हम जीवित हो जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक बीज मरता नहीं तब तक वो फलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रकृति का नियम है ये, जब तक बीज मरता नहीं तब तक वो फलता नहीं। और इसीलिए यीशु मसीह के लोगों को मरना जरूरी है, और ये हो नहीं रहा है। यही नहीं हो रहा है। आराधना हो रही है, वचन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मर नहीं रहे हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि मरना जरूरी है। और अगर आप मरेंगे नहीं, अगर मैं मरूंगा नहीं, तो मेरी जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। और मसीह जीवन में मेरे प्रियो मरना जरूरी है। और परमेश्वर के वचन से मैं आपको एक जगह लेके चलूंगा। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 36 पद, और एक जन निकालिए 12 अध्याय 26-27 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 36 पद, जहां पे यूं लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वे ना मरे जिलाया नहीं जाता। जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी को परमेश्वर के सामने मरना होगा। और पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। 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 मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं नहीं रहा अब। और मेरे प्रियो, मैं नहीं रहा का मतलब ये, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता तो वो मेरे योग्य नहीं है। आपको पता है क्रूस उठाकर रोज हमें चलने की जरूरत है। और ये क्रूस क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, मरना क्या है ये आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी अपने आप को खत्म करना हमारी जरूरी है, और हमें क्रूस पर अपने आप को लेकर जाना है। और वो क्रूस हमें खुद उठाना है। और वो क्रूस का मतलब है हमारी नहीं बल्कि प्रभु यीशु की हमारे अंदर पूरी होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। बीज मरना जरूरी है। मसीहत में आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे अहम को खत्म करना जरूरी है। हमारी जिंदगी की उन बातों को जो संसार की ओर ले जाती है खत्म करना जरूरी है। हमारी उस बुद्धि को खत्म करना जरूरी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पौलुस कह रहा है कि अब मैं मसीह में जीवित हूं, अब मैं नहीं। पौलुस की इस सारी पीएचडी को उसने ताक पर रख दिया, उसकी सारी बुद्धि को उसने ताक पर रख दिया, और वो कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और आपको बता दें यही बात है जो पौलुस को आगे लेकर जा रही थी। मैं बहुत से ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो मुझे लगता है साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल, 25 साल से वहीं पर अभी भी बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। उनकी कोई तरक्की नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मारा ही नहीं, इसीलिए वो ग्रो कर नहीं पाए। क्योंकि बीज जब तक मरेगा नहीं तब तक वो फलेगा नहीं। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरे और आपकी जिंदगी में जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है उसको जन्म लेना जरूरी है। और हमारी मर्जी ना पूरी हो बल्कि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह की मर्जी पूरी हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं बाइबल से ही लेके चलूंगा। जब उस रात जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तब उसके साथ भोजन में कौन कौन शामिल था? 12 चेले और भी लोग। 12 चेलों के जिक्र करते हैं। 12 चेलों में यहूदा था या नहीं था? उसे रोटी मिली या नहीं मिली? मिली ना? क्या यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में नहीं जानता था? जानता था ना? क्या यीशु मसीह ये नहीं जानता था कि यही यहूदा मेरे पैसों में जो दान की थैली है निकालता था? क्या यीशु मसीह नहीं जानता था इसके मन में क्या चल रहा है? क्या यीशु मसीह नहीं जानता था इसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यीशु मसीह अच्छी तरीके से नहीं जानता था कि ये क्या सोच रहा है? वो सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर वहां पर है और यीशु मसीह उसके साथ संगति कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी की बातें महत्वपूर्ण है, दूसरों की नहीं। हालेलुया, हालेलुया।
आपको पता है कई बार हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू करिए कि आप क्या रखते हैं। हालेलुया, तेज से बोलिए हालेलुया। देखिए मेरे वचन में हालेलुया और आमीन बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे आपका एक्साइटमेंट चाहिए। हालेलुया। अपने आप के बारे में सोचिए, अपना आप का इवैल्यूएशन करिए कि आप कहां खड़े हैं। यीशु मसीह ये नहीं सोच रहा है कि तुम गड़बड़ हो, यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं सही हूं या नहीं सही हूं। बीज को नहीं मारेंगे अपनी जिंदगी में तो वो फल नहीं लाएगा। और आपको बता दें, अगर बीज नहीं मरेगा तो वो सड़ेगा। पता है आपको? कितने लोग जानते हैं बीज अगर नहीं मरेगा तो वो सड़ेगा? सहमत है? बॉटनी के हिसाब से बता रहा हूं मैं, वनस्पति विज्ञान के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। अगर बीज नहीं मरेगा तो वो सड़ेगा, और अगर बीज मरेगा तो वो फलेगा। यीशु मसीह के लोग फलवंत नहीं हो रहे क्योंकि वो मर नहीं रहे हैं, पता है? और यही कारण है कि वहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मर नहीं रहे। मैं और आप मर नहीं रहे, मैं और आपके जीवन की बातें मर नहीं रहे, मेरे और आपके विचार मर नहीं रहे, मैं लोगों के प्रति मर नहीं रहा हूं, और इसीलिए हम बढ़ नहीं रहे। कलीसिया हजारों की नहीं होती है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने जीवन की बातों में मरना शुरू हों। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, उस समय पता है प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और उसने बोला कि प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, क्योंकि वो जानता था कि ये है वो जगत का मेमना, ये है वो उद्धारकर्ता जो मुझे उद्धार देगा, और मैं इसको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं। यीशु ने कहा इसी रीति को ऐसे चलने दे। और यूहन्ना कहता है प्रभु मैं तो तेरे बंद और जूती के योग्य, खोलने के योग्य नहीं हूं। और उसके बाद एक बात बोलता है, प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। हालेलुया। अपने आप को घटाना शुरू करिए तब आप बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पता है हमारी बढ़ोतरी कहां पे छिन रही है? हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम घट नहीं रहे हैं, हम घट नहीं रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय कहता है कि जो डाली मुझ में है अगर वो नहीं फलती तो उसे वो काट देता है और आग में झोंक देता है। जो डाली मुझ में फलती है उसे वो छांटता है कि वो और बढ़े। हालेलुया। और वनस्पति के हिसाब से अगर आप डालियों को छटनी करते हैं तो वो बढ़ती है। हालेलुया। छटनी का मतलब समझ रहे हैं? अगर बॉटनी के हिसाब से बात करूं तो पेड़ों में जान होता है, वो जीवन है उसमें, तो एक हिसाब से कहते हैं उसको दर्द होता है। तो बॉटनी के साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि भाई इनमें जीवन है, इनको छेड़ो नहीं, लेकिन इनमें जब कटनी होती है तो उनको दर्द होता है। मेरे प्रिय विश्वासी के जीवन में जब कैंची चलती है कटनी की, छटनी की, तो हमें तकलीफ होती है, और यही तकलीफ हमें बढ़ाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत सारी बातें घट रही होंगी, लोगों के द्वारा घट रही हैं, लोगों के द्वारा बीत रही हैं, लेकिन मेरी और आपकी बढ़ोतरी इसी में हो रही है। हालेलुया। क्योंकि हम घट नहीं रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम छट रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। बीज को मरना जरूरी है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। मुझे याद है कि जब मैं मसीही जीवन में था, मैं खुली बात करता हूं क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट दिल से बोलता हूं, एकदम मैं बनावटी नहीं बोलता। जब मैं मसीह जीवन में आया, मैंने विश्वासी जीवन शुरू किया, कई साल मैंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया, क्योंकि मैं एक ऐसे पासवान के साथ में था जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और आज मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले परमेश्वर का, उसके बाद उनका धन्यवाद करता हूं कि मैं आज यहां पे इस लायक हूं, काबिल खड़ा हूं परमेश्वर का वचन बांटने के और आराधना करने के, तो उनकी वजह से। इसमें सारा आश्रय उनको जाता है, और आज भी वो जीवन भर जाएगा जब तक मैं दुनिया में रहूंगा। मेरे प्रियो, उन्होंने मुझे काटा, उन्होंने छाटा, परमेश्वर के वचन को सिखाया, लेकिन परमेश्वर के वचन को सिखाया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ क्या है ये उन्होंने नहीं सिखाई, और ना मुझे पता चली थी। कई साल बीत गए, मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल कुछ नहीं था, वचन बहुत था, ज्ञान बहुत था, बुद्धि बहुत थी, और मैं आपको बता दूं कि आज भी वो है, लेकिन कभी किसी को शेयर नहीं करता, क्योंकि ज्ञान हमें घमंडी बनाता है। बाइबल कहती है ज्ञान हमें, बोलिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है ज्ञान हमें घमंडी बनाता है, और यही चीज मेरे अंदर थी। लेकिन ये पासवान आए मेरी जिंदगी में, इनको कहूंगा मैं, इनका भी दूसरा रोल था, बहुत बड़ा रोल था, और इन्होंने मुझे सिखाया कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है।
कैसे सिखाया ये भी बता देता हूं मैं आपको। वहां से मेरे यहां नया टर्निंग शुरू हुआ, मेरी नई शुरुआत हुई। और मेरे प्रियो, मैंने अपने आप को मारना सीखा। उससे पहले मैं मरा नहीं था, उससे पहले ज्ञान था मेरे पास में, बुद्धि थी मेरे पास में, परमेश्वर का वचन बहुत था, जबरदस्त था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं मरा नहीं था, मेरा अहम मरा नहीं था, मेरी बातें मरी नहीं थी, मेरे विचार मरे नहीं थे, मेरा एटीट्यूड मरा नहीं था, मेरा व्यवहार मरा नहीं था, इसीलिए मैं बढ़ नहीं पा रहा था। और मेरे प्रियो, पता है क्या हुआ कि एक समय की बात है कि इनके साथ में मैं था और मैं एक छोटा सा झूठ बोलने पर था, बोला नहीं था। तो पता है इन्होंने क्या बोला? आप झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे इन्होंने करेक्ट किया। 2013 की बात कर रहा हूं मैं, और मेरा मसीही जीवन 2001 से शुरू हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप कितने साल पुराने लोग हैं, जरूरी यह है कि आपका बदलाव हुआ है कि नहीं है। हालेलुया। और 12 साल बाद मुझे यह पता चला कि प्रैक्टिकल लाइफ भी कुछ होती है, और परमेश्वर का वचन मैंने बहुत सिखाया लोगों को। प्रेरितों के काम 1 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने जो किया वो सिखाया। हजारों बार, मुझे लगता है सैकड़ों बार मैंने लोगों को यह वचन से सिखाया है, लेकिन खुद नहीं सीख पाया। और प्रभु का वचन कहता है कि हमें वो सिखाना है जो हम कर पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये बात डाली कि आप नहीं बोलेंगे। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे प्रैक्टिकल जीना है मेरे प्रियो, और उस दिन से मेरे जीवन में वही बातें आने लगी जो परमेश्वर की मर्जी होती है। मेरे प्रियो, बीज का मरना जरूरी है। बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है मुझे, कुछ नहीं, वो घमंड है मेरा। आपको बताएं, पिछले दिनों एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि मैं फलाने चर्च गया था, वहां पे मैंने देखा कि पास्टर के पास कोई नॉलेज नहीं है। मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि तुम नॉलेज वहां लेने गए थे। मैंने बोला नहीं उनसे, तुम नॉलेज लेने गए थे वहां पे? परमेश्वर का वचन ज्ञान नहीं, परमेश्वर का वचन आत्मा है। हालेलुया। वो हमें काटता और छांटता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन अगर ज्ञान होता केवल, तो पौलुस कब का बदल गया होता। लेकिन पौलुस उस ज्ञान के चक्कर में बदला नहीं, और बोलता है कि मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान था, मैं तुम सबसे ज्यादा ज्ञानी था, लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा नीचे हूं। और पता है क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर का वचन ज्ञान में नहीं, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य में होता है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि एक विश्वासी को मरना जरूरी है। कब मरना शुरू करेंगे? मैंने तो अपने आप को मार लिया। यहूदा वहीं बैठा था। यीशु मसीह, अगर ना, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, वो तो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उस यीशु मसीह ने उस यहूदा के विचार के आधार पर अपने व्यवहार को नहीं बदला। मैं और आप कई बार दूसरों के विचार के आधार पर अपने व्यवहार को बदल देते हैं, और यही तो शैतान चाहता है मेरे प्रियो, यही शैतान चाहता है। वो चाहता है कि दूसरा कुछ गड़बड़ करे और हमारे दिमाग में उसके प्रति कुछ गड़बड़ आए। यही तरीका है शैतान का। आपको पता है, यही तरीका है शैतान का, और हम समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि दूसरे के आधार पर आप काम मत करिए। आपका मसीही जीवन खत्म करने के लिए वो तरीके आजमाता है। आपको बताए, लोगों का इस्तेमाल कर रहा है शैतान, और शैतान लोगों को भरमा रहा है, हमारे खिलाफ भरमा रहा है कि हमारा जीवन में व्यवहार बदलता चला जाए। और आपको पता है, वो जानता है अगर हमारा व्यवहार बदल गया तो हमारी आशीषें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। कौन इस्तेमाल कर रहा है? शैतान। शैतान उन कमजोर लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ मेरे प्रियो, और इसीलिए हमारी आशीषें, हमारी ब्लेसिंग्स कम होती चली जा रही हैं। आपको पता है, बहुत स्मार्ट वर्क करना है। आपको करना यह है, मैं आपको लेके चलूंगा उत्पत्ति की किताब में, और वहां पे लिखा हुआ है, आदम हव्वा को परमेश्वर ने ज्ञान से भरा। परमेश्वर रोज बात करने आता था, परमेश्वर उनको आशीषों से भरा था, और उसके चारों ओर ऐसी वाटिका थी जो दुनिया में कहीं भी नहीं थी। और लिखा हुआ है कि आदम पहले कुछ भी ना तो बोता था, ना काटता था, ना इकट्ठा करता था, ना पसीना बहाता था, फिर भी परमेश्वर उसे खिलाता था। हालेलुया। ये है ब्लेसिंग्स। और उसके बाद में पता हुआ क्या है? शैतान आया, उसने बात करी, और उसने परमेश्वर के वचन को हल्के में लेना शुरू कर दिया। आप और मेरी जिंदगी में अगर परमेश्वर का वचन हल्का होने लगेगा तो हमारा बोझ बढ़ने लगेगा।
पता है लोग बोझ से क्यों दबते चले जा रहे हैं? क्योंकि वचन हल्का होता चला जा रहा है जिंदगी में। और परमेश्वर का वचन अगर आपकी जिंदगी में हल्का होता चला गया तो आप बोझ से दबते चले जाएंगे, और एक समय आएगा कि आप यीशु मसीह को नहीं फॉलो करेंगे। आप प्रभु से कहेंगे परमेश्वर मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं कलीसिया में नहीं आऊंगा, मैं संगति नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप वचन को हल्के में लेते चले जा रहे हैं। और बाइबल कहती है आदम हव्वा ने भी ऐसा ही किया। उसने बोला कि क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चाहता है। और वहीं पे चूक हो गई मेरे प्रियो। अपने आप को मारना शुरू करिए, अपने आप को मारना शुरू करिए। और मैं आपको बता दूं, कलीसिया के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ शैतान का यही तीर है जो हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता नहीं है। उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, फटाक से हमारे मन में बात आती है, अरे ये ऐसा क्यों हो गया? और पता है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे प्रति तुम्हारे भाई के मन में कुछ है। कई साल मैं इस वचन को उल्टा पढ़ता रहा, कई साल मैं इस वचन को उल्टा पढ़ता रहा। मैं कैसे? तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के प्रति कुछ हो। लेकिन मैंने एक बार ध्यान से पढ़ा कि तुम्हारे प्रति तुम्हारे भाई के मन में अगर कुछ है, ऐसा लिखा हुआ वचन में, तुम्हारे प्रति मेरे प्रति प्रीत के मन में कुछ है, जाके पहले डील करो। और यही शैतान का हथियार है। अब ये जो सोच रहा है, मैं इसके आधार पर डाइवर्ट हो गया। अब मुझे लग रहा है गड़बड़, मेरी आत्मिकता पे वहीं पे तीर चल गया और मेरी आत्मिकता डाउन होने लगी। इसी को कहता हूं, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, अपने आप को मारना शुरू करिए, इग्नोर करिए ऐसी चीजों को, अवॉइड करिए ऐसी चीजों को। अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो आपकी जिंदगी में जो भी आशीषें हैं वो चली जाएंगी। आदम हव्वा ने यही किया, उन्होंने इग्नोर नहीं किया, परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर दिया, बातों को इग्नोर नहीं किया। आप समझ रहे हैं? बातों को इग्नोर नहीं किया, परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर दिया, और इसीलिए ब्लेसिंग्स चली गई। आप समझ रहे हैं? अगर वो बातों को इग्नोर कर देता तो वो उसी वाटिका में बने रहते। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर दिया। मेरे प्रियो, अपने आप को मारना शुरू करिए। डे बाय डे परमेश्वर चाहता है मुझे और ख़त्म करना। मैं अपने आप में, मेरी बातें ना पूरी हों, दूसरों के व्यवहार के चक्कर में अपने आप को बचाते रहिए। ये है शैतान का हथियार। दूसरा कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, दूसरा कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, दूसरा कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता, मैं मसीह में आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको बता दूं कि पौलुस जैसा विद्वान इस बात को कह रहा है कि मैं बुद्धिमानों में से बुद्धिमान नहीं रहा, मैं अब मूर्ख हूं, मैं मसीह के लिए मूर्ख बन चुका हूं। पता है क्यों? क्योंकि उसके सामने केवल यीशु मसीह ही खड़ा है, अगल बगल कोई खड़े नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, दाऊद जब राजा था और अपने शहर में, दाऊद नगर में, वो अपने यरूशलेम में, इजराइल में जब लेकर जा रहा था वाचा के संदूक को, तो वो इस बात को भूल गया कि वो राजा है और वो नाच रहा था। और उसकी जो वाइफ थी वो वहां छत से खड़ी हुई खिड़की से देख रही थी। और जब ये राजा घर में पहुंचा तो बोला, तू कैसा राजा है? तेरा तो शरीर उगड़ा पड़ा हुआ था, तेरे शरीर से कपड़े अलग हो रहे थे, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? तो पता है क्या बोला दाऊद बोला, मैं राजाओं के राजा के सामने नाच रहा था। हे मूर्ख महिला। इग्नोर करिए, इग्नोर करिए। बातें आ रही हैं, इग्नोर करिए। व्यवहार आ रहा है, इग्नोर करिए। एटीट्यूड आ रहा है लोगों का, इग्नोर करिए। परमेश्वर में बढ़ते रहिए, और परमेश्वर में बढ़ना हमारे लिए जरूरी है, कलीसिया के लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ब्लूटूथ का जमाना तो है ही, अब एआई का भी जमाना आ गया है। पहले ब्लूटूथ का जमाना था कि कोई भी फाइल हमें भेजनी होती थी तो फटाक से भेज दिया, फिर उसके बाद व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप ने फाइल को ट्रांसफर करना आसान कर दिया, शेयर, तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस आ गए। अभी एआई आ गया है। एआई बड़ा स्मार्ट है, आपके घर में ही रहता है और सुनता है, मुझे नैनीताल जाना है, सुन लिया उसने, फिर देखिए फोन पर नैनीताल के ऑफर्स आने लगे। ध्यान दीजिएगा, कभी ये एआई है, शैतान भी एआई से काम कर रहा है, शैतान भी ऐसे ही काम कर रहा है। वो हमारी बातों को सुन रहा है, हमारे मन को नहीं जानता,
हमारी बातों को सुन रहा है, हमारे मुंह से निकली हुई शब्दों को रिकॉर्ड कर रहा है और उसी आधार पर स्टेटमेंट भेजता है, उसी आधार पर ऑफर देता है हमें और उसी आधार पर हमारे व्यवहार को बदलने की कोशिश करता है। दूसरों के चक्कर में अपने व्यवहार को ना बदलना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे भी वही कह रहा है, प्रैक्टिकल अपने आप को कर लीजिए। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। एक पुरानी कहावत है कि जब हाथी चलता है तो आसपास के तमाम जानवर जो डॉग्स हैं वो भौंकते हैं। मैंने देखा नहीं कभी ऐसा, लेकिन बोला जाता है। क्या हाथी को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। और मुझे बताइए कि हाथी क्या उस डॉग को मार नहीं सकता? थोड़ा सा भी ये टच कर देगा ना तो डॉग का मुझे लगता है कि कौन कौन सा क्या क्या चीज फ्रैक्चर होगा उसको भी नहीं पता है। लेकिन मेरे प्रिय, हाथी को पता है कि मेरी शान में रुकावट ना आए, मैं तो चलता चला जाऊंगा। हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इधर कौन खड़ा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो कौन है, क्या कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है मेरी जर्नी से। हालेलुया। मेरी जर्नी से मुझे फर्क पड़ता है और मैं चलता चला जाऊंगा। जहां के लिए मैं जा रहा हूं वहां मैं जाऊंगा। इग्नोर, अवॉइड, छोड़ दीजिए भाई, आगे बढ़िए। ये पकड़ना ही हमारे लिए मुश्किल है। फलाने ने कुछ कह दिया, बड़ा दिल में लेके बैठ गए। ये जो तीर है ना, यही लगा रहा है शैतान आज, और इसकी वजह से हमारा मसीही जीवन कमजोर पड़ रहा है। एक कहावत और है, अपनी कमजोर नस को किसी को पकड़ने मत दीजिए, बोलते हैं ना। और एक कहावत और है, कहावत याद आ रही है मुझे, अगर किसी को उंगली पकड़ाई तो वह हाथ पकड़ लेता है। उंगली मत पकड़ाइए ऐसे व्यक्ति को कि जो आपका हाथ पकड़ ले। आप पकड़ लो, आप उंगली पकड़ो। मसीह जीवन में हमेशा याद रखिएगा, किसी को उंगली मत पकड़ाइएगा, आप उंगली पकड़िएगा। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण यह है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं वचन के आधार पर, कि अगर आप उंगली पकड़ते हो और अगर आपको लगता है कि यह गड़बड़ हो रहा है, उसी समय फटाक से छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप सही हो और वो गड़बड़ हो रहा है और अगर आप, उसने आपका उंगली पकड़ रखा है, तो वो आपको जाने नहीं देगा फिर। और जब जाने नहीं देगा तो आपकी आत्मिक जीवन की ऐसी की तैसी होगी, धज्जियां उड़ा देगा, खिचड़ी बना देगा, तहरी बना के खा लेगा, बिरयानी तो दूर, आप ऐसी हालात में हो जाएंगे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको पकड़े हुए, शैतान आपको इसी तरीके से जकड़े हुए। मेरे प्रियो, अवॉइड करना सीखिए। व्यवहार आपकी जिंदगी में मायने रखता है, इसीलिए मरना जरूरी है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या फर्क पड़ता है? लीव इट, छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊं, अभी जो आप लोग बैठे हो ना, मैं लिटरली एक बात बोलना चाहता हूं परमेश्वर की ओर से, आप बहुत कीमती लोग हो। नहीं मानते? नहीं मानते आप वो सेवक और सेविका हो जो कहीं भी चले जाओगे परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। और पता ये कब होगा? अवॉइड करना सीखिए, चलते रहिए, फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, आप आगे चलते रहो। और जब ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, तब ब्लेसिंग्स आप में से बहनी शुरू हो जाएंगी, अभिषेक आप में से बहना शुरू हो जाएगा, सामर्थ आप में से बहनी शुरू हो जाएगी, और सारी चीजें जो लोगों को चाहिए वो सारी शुरू होने लगेंगी। और आपको पता है, आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को बरकत देना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए दिमाग को खाली कर दीजिए। किसके लिए? परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को खाली करिए। क्योंकि इस दिमाग में कौन आना चाहिए? एक और चीज बोली जाती है, कहावत में बोला जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह सच्चाई है। इसको खाली क्यों रखा हुआ है? यहोशू से परमेश्वर ने बोला कि जिस प्रकार मैं मेरे दास मूसा के साथ बना रहा, उसी प्रकार यहोशू मैं तेरे साथ बना रहूंगा। लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? रात दिन मेरी इस व्यवस्था पर मनन करते रहना। ये तेरे
चित्त से, चित्त का मतलब माइंड होता है, चित्त का मतलब माइंड होता है, ये तेरे मन से उतरने ना पाए। यहां पर परमेश्वर के वचन को रखना शुरू करिए, क्योंकि ये खाली नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये खाली हुआ उस दिन शैतान अपने सारे तीरों को चलाना शुरू करेगा और आपको डाइवर्ट करना शुरू करेगा। 2 मिनट और लूंगा, मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर आपके मन की रक्षा करना चाहता है और बाइबल कहती है मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है, और इसी मन की रक्षा करिए मेरे प्रियो। और इसी मन में हमारी बातें आती है ना। जब भी कुछ खाने का मन करता है तो कहां से शुरुआत होती है? आज मेरा ये मन कर रहा है। कौन बोलता है आज मेरा ये दिल कर रहा है? कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता है। वो जो बोलता है पता नहीं कौन बोलता है, मैंने तो आज तक नहीं सुना। आज मेरा मन कर रहा है यार कॉफी पीने का, आज मेरा मन कर रहा है चिकन लेग पीस खाने का, आज मेरा मन कर रहा है बिरयानी खाने का। ये मन ही करता है, और इस मन में परमेश्वर के वचन को भर लीजिए मेरे प्रियो। अवॉइड करिए सारी चीजों को और बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप मरेंगे नहीं तो फलेंगे नहीं, और अगर आप मरेंगे नहीं तो सड़ेंगे जरूर। सड़ जाएंगे आप, ये भेजा खराब हो जाएगा सोच सोच के, दिल बेकार हो जाएगा, हार्ट के मरीज बन जाएंगे सोच सोच के, ड्रामा में चले जाएंगे सोच सोच के। शैतान यही चाहता है, शैतान यही चाहता है। वो रातों में आपकी नींद उड़ाना चाहता है। कितने लोगों को रात में नींद आती है बढ़िया वाली? अगर नहीं आती तो आप समझ जाइए कि शैतान आपके मन में बैठा हुआ है, क्योंकि उसका वही हथियार है। मेरे प्रियो, एक बात बोल के खत्म करूंगा। आज से ठान लीजिए, अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। बस इतना याद रखिए। कौन हो भाई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो। ओ बहन बोलते रहो, पीछे वाले चिल्लाते रहो, अगल बगल वाले चिल्लाते रहो। और एक समीकरण, एक सूत्र हमेशा, एक फॉर्मूला हमेशा फॉलो करिएगा। आप किसी का हाथ पकड़िएगा, आपको किसी को पकड़ने मत दीजिएगा। आपने अगर किसी को पकड़ने दिया तो आपकी तो खिचड़ी बनने वाली है, वो भी आधी कच्ची, और वो कोई नहीं खाएगा। आप समझ रहे हैं? दूसरी चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। हमें तकलीफ होती है, मुझे भी होती है, लेकिन पता है हमारी छटनी का समय है, ये हमारी छटनी का समय है। आपको क्या लग रहा है, कष्ट आ रहा है? नहीं, छटनी हो रही है। क्यों हो रही है? मैं बढ़ रहा हूं, आप बढ़ रहे हैं। तकलीफ आ रही है ना, आप बढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जब प्रॉब्लम्स आए तब आप समझ जाइए आप बढ़ रहे हैं। अगर प्रॉब्लम्स ना आए तो आप क्लियर हो जाइए कि आप नहीं बढ़ रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसका मतलब आप बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स आ रही है, इट मीन्स आपकी ब्लेसिंग बढ़ने वाली है। हालेलुया, हालेलुया।